हर हर महादेव। KSG कोचिंग के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम मारवाड़ के इतिहास का पार्ट 8 का अध्ययन करेंगे और आज हम देखेंगे महाराजा सूर सिंह। इनका कार्यकाल था 1595 से 1619। ये KSG कोचिंग के ऑफलाइन RS बैच के ऑफलाइन बैच का रिकॉर्डिंग है और इसमें पार्ट 7 में हम देखेंगे, पार्ट 8 में हम देखेंगे कि पिछले एपिसोड में यानी इनके पिता के बारे में देखा था, उदय सिंह के बारे में, मोटा राव उदय सिंह। और मोटा राव उदय सिंह ने अकबर के अधीनता स्वीकार कर ली थी और अकबर की रहमो करम पर 1583 में राजा बना था और 1595 में उनकी मृत्यु हो गई। जब इनकी मृत्यु हुई तब अब क्या स्थिति बनती है कि यहाँ जो मुग़ल बादशाह थे वो ही शासक नियुक्त करते थे। मुग़ल राजा जो हुआ करते थे वही, क्योंकि इनसे संधि हो चुकी थी तो पूरी सत्ता में वो लोग थे। तो उनमें मुग़ल बादशाहों पे आपको नज़र रखनी है, मुग़ल बादशाह में से याद रख करके ही चलना है। मुग़ल बादशाहों की सूची में हर बार बताता हूँ, इस बार ही बता देता हूँ। सबसे पहले था बाबर। कौन सा बाबर का कार्यकाल 1526 से 30, याद नहीं रखना क्योंकि अपने काम नहीं आना। फिर के बस के बाद में हुमायूं का कार्यकाल 1530 से 40 और 55-56। इसके बीच शेरशाह सूरी आ गया था। फिर हुमायूं का पुत्र, ये आपको रट लेना है, इसके पुत्र का नाम था अकबर। क्या नाम था? अकबर। और अकबर का कार्यकाल 1556 से 1605 और अकबर के पुत्र का नाम था जहांगीर और जहांगीर का कार्यकाल था 1605 से 27। जहांगीर के पुत्र का नाम क्या था? शाहजहाँ। और शाहजहाँ का कार्यकाल क्या था? 1605 से 27 से 58। और इसके बाद में आया औरंगजेब का बाद में उत्तर मुगल कालीन आए। इसके बाद में अंग्रेज आ गए थे तो अंग्रेज़ों का अधिकार हो गया था एक तरीके से। और इनका कार्यकाल 1658 से 1707। तो यहाँ पे देखो, पहला प्रश्न यही आ जाता है कि जब ये राजा बना तो इससे पहले बहुत से राजा थे, इससे पहले इसके बहुत बड़े भाई थे। तो बहुत बड़े भाई होने के बावजूद भी अकबर ने, किसने? अकबर ने कई बड़े भाई होने के बावजूद इन्हें राजा बनाया। कई बड़े भाई होने के बावजूद क्या बनाया? शासक नियुक्त किया। इनकी जो नियुक्ति हुई, जब ये राजा बने तो उस टाइम ये लाहौर में थे। कहाँ थे? लाहौर। तो लाहौर में टीका दे दिया, उनको सोरोपा दे दिया, कटार दे दी, एक बढ़िया कोट दे दिया। कोट के ऊपर लिखा होता मुगल सूबेदार। बात समझ आ रही? तो ये बस बड़े खुश हो जाते थे मुगल सूबेदार की पदवी लेके। तो इनका राज तिलक जो हुआ वो हुआ लाहौर। लाहौर कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में, ठीक है। वहाँ इनका राज्याभिषेक हुआ। तो इनका राज्याभिषेक वहाँ क्यों हुआ, इसका मतलब आप समझ सकते हो कि ये पहले से मुगलों की अच्छी तरीके से सेवा कर रहा था। इसको पहले से समझ में आ गई थी अगर KSG कोचिंग में अपन रहेंगे तो अपना सिलेक्शन हो जाएगा। कुछ लोग बहुत समझदार होते हैं तो पहले ही जान जाते हैं। तो जानता था कि अकबर की चाचा की सेवा करेंगे तो अपन राजा बन जाएंगे। तो इसके बड़े भाई तो आराम से दादागिरी करते थे, घर पे पड़े रहते थे, कहीं नहीं जाते थे। और ये अकबर की सेवा करता था, इसको अकबर ने इसे नियुक्त कर दिया। सीधी सी बात है, ठीक है। तो इनका राज्याभिषेक लाहौर में हुआ और 1596 में ये पहली बार जोधपुर में आए और जोधपुर में आके इन्होंने अपना जो राज्याभिषेक समारोह मनाया। पार्टी की अपने मित्रों को बोला, यार तू तो IAS बन गो, अब तो पार्टी दे दो। दारू वारू की पार्टी दी इन्होंने। जोधपुर आकर राज्याभिषेक समारोह को अब मनाया। अब जब ये राजा बने तो बताओ, इन राजा थे उस टाइम में, उनके पास क्या मनसब था? वो जो इसके पिता के पास था वो इसके पास था, इसका कोई लेना देना नहीं है, उसको कोई कहने सुनने की बात नहीं है।
फिर उसकी रैंक को धीरे धीरे बढ़ाएंगे। तो ये ज़्यादातर ये एक ऐसा शासक था जो यहाँ रहा है नहीं, जोधपुर में पूरा जीवन बार बार भटकता रहता था। तो बाहर भटकता रहता था, उसको खुश करने के बजाय कैसे भी रैंक बढ़ जाए, अपनी तनख्वाह बढ़ जाए, इसके लिए तो मुगलों की सेवा करनी पड़ती थी 24 घंटे। तो 12 महीने 6 महीने बार बार रहता था। तो इसका जो वो था, क्या बोलते हैं, शासन कार्य है। तो शासन कार्य इसके पीछे से कौन संभालता था? एक तो इसका राजकुमार संभालता था जिसका नाम था गज सिंह। क्या नाम था? गज सिंह। और एक इसका दीवान था, मंत्री था, उसका नाम था गोविंद सिंह भाटी। कौन सा भाटी? गोविंद सिंह भाटी। तो ये दोनों इसका कार्यकाल यहाँ पीछे से संभाल लिया करते थे। कुछ भी सामान चाहिए, लूण तेल मिर्ची, तो वही लेके आते थे। ये तो 12-6 महीने में एक बार दर्शन देने के लिए आ जाता था कि हाँ भाई मैं जिंदा हूँ, आप मेरे नाम पे सुहाग कर सकती हो। तो औरतों को दर्शन देने के लिए कोई 12-6 महीने में एक बार के लिए आता था, वरना आता ही नहीं था हमेशा। 1603 में अकबर इससे बड़ा खुश हुआ। अकबर इसके दक्षिण अभियान से खुश होकर और इसको एक नगाड़ा भेंट किया। क्या भेंट किया? दक्षिण अभियान। दक्षिण अभियान जानते हो क्या, क्या किसे कहते हैं? नहीं जानते? अच्छा बताओ, दक्षिण भारत जानते हो क्या किसे कहते हैं? ये जो अपना भारत है, इस भारत में एक पर्वतमाला है जिसे कहते हैं विंध्याचल पर्वतमाला। कौन सी पर्वतमाला? और विंध्याचल पर्वतमाला के नीचे की तरफ तो दक्षिण भारत है और ऊपर की तरफ क्या मानी गई है? तो ये लैंडमार्क मानी गई है, सीमा चिन्ह, उत्तरी भारत और दक्षिण भारत। तो दक्षिण भारत के कारण दक्षिण भारत में इसने बढ़िया प्रदर्शन किया, परफॉर्मेंस। तो अकबर ने क्या दे दिया इसको? नगाड़ा दे दिया। गुरुजी नगाड़ा क्यों दिया? नगाड़ा एक सम्मान का प्रतीक माना जाता था। अकबर नगाड़ा बजाता था। अकबर क्या बजाता था? नगाड़ा। ये याद रखना, ये क्वेश्चन भी साथ के साथ। अकबर क्या बजाता था? नगाड़ा। अभी मान लो मैं तो टीचर हूँ, पढ़ाता हूँ, तो मेरे को खुश हो जाऊंगा तो मैं तो किताब ही भेंट दूंगा, और तो क्या दूंगा, क्योंकि मेरे को किताबें अच्छी लगती हैं तो किताब भेंट दे। तो उसने नगाड़ा भेंट किया। फिर इसने फिर और उछल उछल के प्रदर्शन किया। तो 1604 में अकबर ने बोला और खुश हुआ, बोला छोरा ये तो छोरा काम का आदमी है, इसका तो इतने दिन से ध्यान ही नहीं दिया मैंने। तो इसको सवाई राजा की उपाधि दी। कौन से राजा की उपाधि दी? सवाई राजा की उपाधि दी। और सवाई राजा की उपाधि दे के और फिर इसको ये लो भाई ठीक है, तेरे को 2000 का मनसब दे देते हैं, अब तू टेंशन मुक्त रहे। 2000 का क्या दे दिया? जात और सवार का मनसब दे दिया। अच्छा अभी तक इसके पास कितना था? 1000 का था। इसके पिताजी का जो था उसका तो कुछ ही लेना देना नहीं था। 2000 का जात और सवार का क्या दे दिया? मनसब दे दिया। अब बताओ ये प्रदर्शन ठीक करेगा खराब करेगा? बड़ा शानदार तरीके से। अब इसका और भी कॉन्फिडेंस आया कि यार अपन तो कुछ कर सकते हैं इस हिसाब से, तो अगर इस हिसाब से चलते रहे तो आगे चलता रहा। तो हाँ सवाई राजा की, ऐसे राजाओं में राजा जो होता है, जैसे राजा की उपाधि दे दिया, ऐसे समझ लो आप, ये यहाँ देख लो, ऊपरी पर होता है बादशाह। कौन सा शाह है? बादशाह। ठीक है, बादशाह के ऊपर कौन होता है? नहीं, बादशाह का बादशाह कौन होता है? बादशाह राजाओं का राजा बादशाह होता है, या सम्राट कहते हैं, बादशाह मान। शाह है, कौन होता है? शाह। शाह के नीचे होता है बादशाह। ठीक है, तो बादशाह के नीचे होते हैं ये राजा लोग। कौन से जा लोग? राजा। और राजा के नीचे होते हैं राव। रावों के राव को क्या कहते हैं? राजा। और राजा राव के नीचे होते हैं ठाकर। कौन होते हैं? ठाकर। और ठाकरों के नीचे होते हैं पटेल। और पटेल के नीचे होते हैं अपने डोकरा और अपने पिताजी वगैरह। और पिता के नीचे मम्मी, और मम्मी के नीचे अपने। तो अब देख लो अपनी रैंक कहाँ है, यहाँ पे है। अपने ऊपर कौन इंचार्ज है? मम्मी, फिर पापा, फिर पापा के ऊपर पटेल। गांव के जो पटेल होते हैं वो को भी मना देते हैं, और पिताजी उनकी मानता है। 5 आदमी कहते हैं उनकी। पटेल किसकी मानते हैं? ठाकुरों के। हर गांव में ठाकुर होते थे, ठाकुर लगान लिया करते थे, हर ठिकाने में होते थे ठाकुर। ठिकाने में ठाकुरों के ऊपर होते थे राव, अपना राव साहब होता था। और रावों के राव को क्या कहते थे? राजा। जयपुर का राजा, जोधपुर का राजा, बीकानेर। और राजा के ऊपर होता था बादशाह। तो इसने राजा की जगह उसको किसकी उपाधि दे दी? सवाई राजा। कौन से राजा? सवाई। सवाई उसे कहते हैं एक होता है एक, और सवा कहते हैं एक से ज्यादा। एक राजा को तो क्या कहते हैं? राजा। और सवा राजा को क्या कहते हैं? सवाई राजा। सवा यानी थोड़ा सा ज्यादा, राजा से थोड़ी सी ऊंची पदवी होती है। बात समझ आएगी? सवाई राजा की पदवी दी थी, इसे याद रखना। अच्छा 1608 की बात देखो। 1608 में अब बताओ दूसरा राजा कौन बन गया?
औरंगजेब, जहांगीर, वेरी गुड। तो जहांगीर ने इसे 3000 का मनसब दे दिया। जहांगीर ने कितने हजार का मनसब दे दिया? 3000 जात व सवार का मनसब दे दिया। भाई 3000 जात सैनिक रहोगे और 3000 सवार सैनिक यानी घुड़सवार का मनसब दे दिया इसको। ठीक, बड़ा अच्छा प्रदर्शन कर रहा था, बहुत अच्छी मेहनत की इसने। फिर उसके बाद में इसकी रैंक धीरे धीरे बढ़ती चलती है और 1613 में इन्होंने एक अभियान किया था। बताओ कौन सा अभियान किया था जहांगीर ने? मेवाड़ अभियान। कौन सा अभियान? मेवाड़। और मेवाड़ अभियान के दौरान इसे खुश होकर 5000 का मनसबदार बनाया। कितने का मनसबदार बनाया? 5000 का। 5000 का मनसब बनाया, लेकिन इसमें 5000 आदमी जात में पैदल सैनिक रखे 5, घुड़सवार तो कितने रखे? 3000 ही, जो पहले थे ना वही रखे। भाई इनका तो खर्चा ज़्यादा होता है, घोड़े का खर्चा ज़्यादा होता है, पैदल आदमी तो पैदल चल लेगा, उसका कम खर्चा होता है। तो 5000 जात व सवार का मनसब दे दिया था इसने। तो अब यानी आप ये याद रख सकते हो इसने कितने मुगल बादशाहों की सेवा की थी? 2 की। किसने की सेवा की थी? मुगल बादशाह। 2 याद रखना, कौन कौन से की? अकबर और उसके पुत्र जहांगीर, 2 की इन्होंने सेवा की थी। जहांगीर, अच्छा जहांगीर इसका क्या लगता था भाई? जहांगीर इसका जीजाजी लगता था। जहांगीर क्या लगता था? जीजाजी, क्योंकि इसके ऊपर तभी तो रहम थी। जहांगीर उसको नहीं चाहता था, मान सिंह को, अपने साला को, इसको ज़्यादा चाहता था क्योंकि ये बड़ी सेवा करता था, एकदम जीजाजी जीजाजी करके रहता था। और इसका बेटा जो खुर्रम था उसको ही राजा बनाया बाद में, हालांकि खुर्रम ने विद्रोह कर दिया था जहांगीर इसके खिलाफ। तो ये खुर्रम ने विद्रोह किया था, खुर्रम ने इस मेवाड़ को दबाया था। खुर्रम, इसका भांजा जो था ना खुर्रम, उसने अभियान किया था, अगर आपने पढ़ाओ मेरे पास तो। खुर्रम बड़े आग जगह लगा देता है, पूरे क्षेत्र को जला देता है, वो खुर्रम ने किया था। अच्छा 1615 में इन्होंने इसका जो राज्याभिषेक का 20वां वर्ष था, अरे 95 से 5 और 5 से 15, तो 20 साल की जुबिली बनाएगा, थोड़ा सा माहौल बनाएगा। तो इन्होंने राज्याभिषेक का जो प्रोग्राम मनाता था उसमें खुश होकर इसने जहांगीर को भेंट दी। और जहांगीर को भेंट दी, क्या दी? 2 हाथी दिए, एक दिया रणरावत और दूसरा दिया फौजी श्रृंगार। कौन सा श्रृंगार? फौजी श्रृंगार। तो ये 2 हाथी भेंट दिए थे। कितने हाथी भेंट के दिए थे? 2 हाथी भेंट के। अपने जीजा जी को इन्होंने 2 हाथी भेंट दिए थे। 10 साल का एक हाथी, 10 साल का एक हाथी, 2 हाथी ले ले, 2 हाथी भी भेंट किए थे, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अब आ जाओ, ये तो हो गया राजाओं का राजनीतिक जीवन। अब इसका सांस्कृतिक योगदान देखते हैं। तो सांस्कृतिक योगदान आप यहीं पे देख लो, यहाँ देख लेते हैं, ज़्यादा बड़ा है नहीं, फिर भी देख लो। पहला तो इन्होंने एक तो रामेश्वर मंदिर का निर्माण कराया। कौन से मंदिर का? रामेश्वर मंदिर का। दूसरा उन्होंने सूरज कुंड बावड़ी। कौन सी बावड़ी? सूरज कुंड बावड़ी का निर्माण कराया था। तीसरा इन्होंने सूरज सागर तालाब। कौन सा तालाब? सूरज सागर तालाब का निर्माण कराया था। चौथा इन्होंने तलहटी के महल बनाए थे। तलहटी के महल। अब बताओ, मैंने ये चीज आपको बताई थी, तलहटी के महलों में भेज दिया था, किसको भेजा था और किसने भेजा? वेरी गुड, एक मिनट मूर्ख लड़की, अब चुप रहना फिर। हाँ तू बता लड़की। वेरी गुड, मालदेव ने अपनी सबसे बड़ी लाछल देवी, कछवाई रानी लाछल देवी को तलहटी के महलों में भेजा था। किसके महलों में भेजा था? तलहटी। ये जोधपुर में पड़ते हैं, ठीक है। और जोधपुर किले का मोती महल भी इन्होंने बनाया था। जोधपुर किले का कौन सा बनाया था? मोती महल। ये मोती महल के तो स्टार लगा के 999 लगा लेना, ये क्वेश्चन आ भी सकता है, ठीक है। तो ये इसके बारे में ये। फिर 1619 में इनकी महकर थाने में मृत्यु हो जाती है। कौन से खड़कर में? महकर थाने। ये थाना बना के रखते थे, ये जो मुगल थे ना, ये थाना बना के रखते। थाना है नहीं चौकी, जहाँ पे निगरानी के लिए। महकर थाना ये दक्षिण भारत में पड़ता है, महाराष्ट्र में। कहाँ पड़ता है? दक्षिण भारत। कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में। तो वहाँ उनकी क्या हो गई? मृत्यु। तो इसके ऊपर ये याद रखना, मारवाड़ का पहला शासक जो ना तो अपने राज्याभिषेक के समय मारवाड़ में उपस्थित था और ना मृत्यु के समय। तो ये भी स्टार लगा के लिखना। मारवाड़ का पहला शासक, मारवाड़ का पहला शासक कौन सा था? जो ना तो
जो ना तो राज्याभिषेक के समय और ना ही मृत्यु के समय। कहाँ उपस्थित था? मारवाड़। ठीक है, मारवाड़ में उपस्थित नहीं था। अब आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो।